नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आज। और पहली खबर इंडिया अलायंस में पड़ी रार को लेकर है, जहां नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। दूसरी खबर डीटीसी बस के एक्सीडेंट से जुड़ी हुई है। वहीं तीसरी खबर दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की है। चौथी खबर लखीमपुर से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। और पांचवी खबर जौनपुर से है, जहां राशन कार्ड धारकों से बदसलूकी हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की। और दिल्ली के रोहिणी में डीटीसी हुई बेकाबू हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। अस्पताल में भर्ती डीटीसी बस ने कई गाड़ियों में टक्कर मारी है। तो दिल्ली के रोहिणी में डीटीसी बस बेकाबू हो चुकी है। अस्पताल में कई लोग भर्ती हो चुके हैं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बेकाबू हो चुकी है डीटी बस, जिसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। बता दें कि तस्वीरें ये साफ तौर पे दिखाई देती है कि किस तरीके से डीटीसी बस जो है वो बेकाबू हो चुकी है। इसके कारण कई लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें आपको कि 2:45 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है, जब दिल्ली की रोहिणी से इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आई और डीटीसी बस इसमें बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। एक एक करके कई लोगों को टक्कर मारते हुए डीटीसी बस आगे जाती है और तस्वीर में साफ तौर पे नजर आ रहा है किस तरीके से लोग ताश के पत्तों की तरफ बिखर गए हैं। और पीछे भी गाड़ी दिख रही है, चकनाचूर हो चुकी है। और आगे भी जितनी स्कूटर बाइक खड़ी है, सबको टक्कर धड़ल्ले से मारते हुए डीटीसी बस जाती है। और ऐसे में ये तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह है। जो लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो डीटीसी बस की ये तस्वीर निकल के सामने आई है दिल्ली की रोहिणी से, जहां कई गाड़ियों को, कई स्कूटर बाइक को टक्कर मारी है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि 2:45 बजे कि ये घटना बताई जा रही है और ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है किस तरीके से ये बस टक्कर मारती हुई आगे जाती है और कई लोग घायल हो गए हैं। अजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कितने लोग घायल हुए हैं इस पूरे घटना में? देखिए सुनील, बिल्कुल बताना चाहूंगा, दिल्ली के रोहिणी इलाके का ये पूरा का पूरा मामला है, जहां पर डीटीसी बस ने बेकाबू हो गई और अचानक से जो भी सामने आया सबको टक्कर मार दी। बताया जा रहा है, जो आसपास के लोगों से जब हमने इस मामले में बात की तो सामने आया कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बताते हुए मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखते हैं, ये पूरा यहीं से बस होती हुई गुजरी थी, जहाँ से एक तरफ से जो डीटीसी बस है वो जो भी सामने आया, चाहे वो बाइक हो या फिर कोई 4 पहिया वाहन हो। अजीत, वहां पे क्या किसी ने आंखों देखा ये पूरा एक्सीडेंट देखा है? उनसे बातचीत कीजिए और जानिए कि किस तरीके से हादसा हुआ। पलक झपकाते ही सबको डीटीसी बस अपने साथ ले गई। जी बिल्कुल, यहाँ पे उस समय काफी लोग पास में थे और ये बगल में दुकान आप देख सकते हैं, दुकानदार यहाँ पे मौजूद थे। हम जानने की कोशिश करेंगे हम उन कुछ लोगों से कि उस समय क्या वो मौजूद थे और अगर थे तो उन्होंने देखा या नहीं देखा। तो हम जानेंगे। भाई साहब, जब हादसा हो तब आप थे यहाँ पे? नहीं थे। तो अभी हम बगल में दुकान है, हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से जब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ तो उन्होंने क्या देखा और सब चीज क्या सामने आई और पूरा का पूरा उनसे हम वाकया जानेंगे। ये हमारे साथ दुकानदार है। भाई साहब जी, जब ये पूरा हादसा हुआ तो आप यहाँ थे, क्या देखा आपने? भाई साहब, उधर चलते हैं, दुकान है। नहीं, कोई बात नहीं। आप बताइए, क्या पूरा का पूरा बताइए क्या हुआ था उस समय। तो ये साथ में थे, जिनसे हम जानेंगे कि पूरा का पूरा मामला था और कब और किस तरह से पूरा क्या हुआ, आपने क्या देखा? सर, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए थे, हाथ पत्ता खेल रहे थे। ये हमारी पैंट की दुकान है। तो क्या हुआ तो वहाँ एक सेंट्रो खड़ी थी, सामने सेंट्रो खड़ी थी पीछे हमारे। तो अचानक उसके ब्रेक फेल हुए या पता नहीं क्या फेल हुआ। कोई तो कुछ कह रहा है कि मान लो उसको दौड़ा पड़ता है। दौड़ा वाले को तो भाई लाइसेंस नहीं देना चाहिए ना, उसको बाकी है तो कितने लोगों को मार देगा। ठीक है, ऐसे तूफान की बढ़िया गाड़ी है, कुछ नहीं है, 100 से ज्यादा स्पीड थी इस गाड़ी। ठीक है, तो ये गाड़ियां, हमारी गाड़ी सब टूट गई और लोगों में टूट गई। वहां पत्ता उछल के गिर गए और उछल के फिर नीचे जमीन में वो मर गए। तो 2-3 तो मर चुके। बाद आगे मेडिकल में, हॉस्पिटल में कितने आदमी हैं ये मुझे नहीं पता, पर सब रोडों पे ही आदमी पड़े थे। गाड़ी की झपेट में आए वो सारे रोडों पे ही इधर उधर पड़े थे। ठीक है ना, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की नाक टूटी, किसी का सिर फटा है। तो कहने का मतलब है, अगर लोग कह रहे हैं, जनता कहती है कि वो दौड़ा पड़ता है तो उसको लाइसेंस किसने दे दिया था? सिविल से कारण दे दिया, क्यों दे दिया? ऐसे तो कितने लोगों को मार देगा वो।
देखिए सुनील, बिल्कुल आप देख सकते किस तरीके से उन्होंने बताया कि उन्होंने साफ तौर पर देखा सामने, और किस तरीके से जो भयंकर जो हादसा था, ये साफ तौर पर इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय का जो मंजर है हादसे का क्या रहा होगा। बस के सामने जो भी आया वो उस बस की चपेट में आ गया। कुछ लोग बुरी तरीके से घायल हुए, कुछ लोग जो बता रहे कि करीबन 2 से 3 लोग इस हादसे की चपेट में और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस बेटे तो क्या बस ड्राइवर नींद में था, दौरा पड़ा था, ब्रेक फेल हुआ था, हादसा क्या हुआ था? देखिए सुनिए, ये तो बिल्कुल पूरा जो भी कारण था वो पूरा का पूरा जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जैसा कि लोगों का कहना है कि बस जो है अचानक ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और बता रहे कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ा था। तो ऐसे में उस मामले में सच्चाई क्या है ये तो खैर पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन प्राथमिक दृष्टया पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। हाँ, तो कितने लोग घायल हुए इस पूरे एक्सीडेंट में अजीत? देखिए अभी तक जो घायलों का आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जो अंदाजा बताया जा रहा है कि दर्जन भर के करीब जो लोग हैं वो इसमें घायल हुए, क्योंकि जिस तरीके से जो बस चल रही थी सामने, चाहे वो 2 पहिया वाहन आए हो, 4 पहिया वाहन हो, जब पैदल चलने वाले लोग थे वो तमाम लोग उस बस की चपेट में आए और कहीं ना कहीं कुछ लोग मरे और कुछ लोग घायल हुए। हाँ, वो तस्वीरों में दिख रहा है अजीत किस तरीके से सब कुछ उड़ाते हुए बस ड्राइवर सब कुछ लेके अपने साथ। इस हादसे के बाद से मौके पर कौन पहुंचा, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, हादसे के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया, पुलिस के अधिकारी भी आए और जो डीटीसी बस है उसको कब्जे में ले लिया गया है और आगे की जो जांच है वो उस जांच में जुटी हुई है और तमाम जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं और इन पूरे के पूरे जो तथ्य को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई जो अचानक से बस जो चालक है उसका संतुलन बिगड़ा और इतना बड़ा हादसा हुआ। आपको बताना चाहूंगा, शनिवार का दिन था, जिस सड़क पर हादसा हुआ उसके दूसरे साइड में ही एक प्राइवेट स्कूल है और वहां पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र होते हैं। अगर उस समय अगर यह हादसा होता तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने स्कूली छात्र भी उस बस की चपेट में आ सकते थे। तो अभी माहौल क्या है? सब कुछ सामान्य है? गाड़ियों की आवाजाही हो रही है सामान्य तौर पर अजीत? जी बिल्कुल सुधी, इस समय माहौल सामान्य है, लेकिन यहाँ आसपास के लोगों में जरूर कुछ दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने जो भयावह जो माहौल देखा, लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर बना हुआ है। लेकिन फिलहाल यहाँ की जो स्थिति वो सामान्य है, जो आवाजाही है, जो चाहे वो यातायात की व्यवस्था की बात करें, सब कुछ फिलहाल अभी सामान्य बना हुआ है। ये जो स्कूटर और बाइक को अपने साथ घसीटते वो बस ले गई, क्या वहां का मलबा हटा लिया गया है? तस्वीर आप दिखा सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ पीछे की तस्वीरें, यही वो सड़क थी जहाँ पर हादसा हुआ। फिलहाल अभी यहाँ पर सब कुछ सामान्य है और क्योंकि जो बस जो 2 पहिया वाहन या फिर 4 पहिया वाहन जो आए थे उनको आसपास भेज दिया है। लेकिन अगर इसके अलावा एक गाड़ी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गाड़ी भी उसी बस की चपेट में आई थी और इस गाड़ी की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हादसा था वो कितना भयानक हादसा था कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये गाड़ी इसके परखच्चे तक उड़ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसा जो था वो कितना भयानक था। जी देखिए, जी बिल्कुल, आप ये गाड़ी दिखा रहे हैं, इसके अंदर उस समय कोई मौजूद था जी जब ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस समय ये साइड में खड़ी थी और जिस तरीके से गाड़ी आई, जैसा मैंने कहा कि उसमें ऐसा जो संतुलन है वो बिगड़ा कि आसपास कुछ भी नहीं दिखा। जो भी चीजें सामने आई सबको अपनी चपेट में ले लिया, तो उसी का हादसे का शिकार ये गाड़ी थी। हाँ, गाड़ी के मालिक का कुछ पता चला? आपकी उनसे बातचीत हुई क्या कोई? देखिए अभी इस बारे में जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन वो सभी जो जानकारियां हैं वो पुलिस द्वारा भी जुटाया जा रहा है। ये जांच का विषय है कि अगर किसी बस ड्राइवर की तबीयत खराब है और इस तरीके के उसको दौरे पड़ रहे हैं और उसी को जब संचालन के लिए दे दिया जाए तो कई लोगों की जान इसमें जा सकती है, ना सिर्फ बस ड्राइवर की। बिल्कुल सुनिए, आसपास के लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि जो बस ड्राइवर है उसको मिर्गी का दौरा पड़ा, अगर ये इस बात में अगर सच्चाई है तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों पर ही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जब उस शख्स को अगर दौरा पड़ता था तो आखिरकार उसको ऐसे कैसे जो बस चलाने की अनुमति दी गई, कैसे उसको लाइसेंस दिया गया, ये सब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, टोटल कितने ऐसे वाहन है जिनको नुकसान पहुंचा है इस एक्सीडेंट में अजीत? देखिए अभी इसका जो आंकड़ा वो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन कहा जा सकता है कि दर्जनों गाड़ियां भी कहीं ना कहीं इस डीटीसी बस की चपेट में आई हुई है।
जी बिल्कुल, ये हादसा काफी भयानक है। तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं। एक बार जरा पास से उस कार की तस्वीरें दिखाइए जिसके परखच्चे उड़ चुके हैं। अजीत जी बिल्कुल सुनिए, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आप देख सकते हैं जो गाड़ी की जो तस्वीर है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जो हादसा है उसका जो मंजर होगा किस तरीके से रहा होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं। साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी की जो बेकाबू जब हुई तो उस गाड़ी की जो स्पीड है वो किस तरीके से रहा होगा। आप देख सकते हैं अंदर जो इसके परखच्चे जो है गाड़ी के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसी चीजों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा जो था वो कितना भयानक रहा होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कार के परखच्चे उड़ चुके हैं इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अंदर कोई मौजूद होता उसमें तो जीने का कोई यहाँ पे अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेगी। नीतीश के नाराजगी के बाद एक्टिव मोड में अब कांग्रेस नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया है। अलायंस को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। कुछ दिन पहले नीतीश ने साधा था कांग्रेस पर निशाना। अब 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त है कांग्रेस और नीतीश कुमार। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया है। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के लिए कहा था कि 5 राज्यों में चूंकि चुनाव है इसलिए कांग्रेस उसमें व्यस्त है। जो इंडिया अलायंस है उसके बारे में कांग्रेस से बाद में बातचीत होगी और इसी को कटाक्ष के रूप में तमाम सत्ता पक्ष ने भी लिया था और एनडीए के अलायंस ने भी लिया था, जिसके बाद से किरकिरी हो रही थी इंडिया अलायंस की। अब देखिए ये खबर निकल के सामने आ रही है कि नीतीश कुमार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बातचीत की है। हालांकि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत की है ये भी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये ताजा जानकारी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से फोन पे बातचीत की है। अजय चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, दोनों नेताओं के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या ये पता लग पाया है अभी तक? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया था ईडी द्वारा, उसके बाद तुरंत ही नीतीश कुमार का बयान आया। तो कई ऐसे विपक्ष थे जो उनके साथ खड़े थे, लेकिन कांग्रेस तरफ से कोई बयान नहीं आया था। उसी को लेकर के जब नीतीश कुमार ने बयान दिया कि कांग्रेस ने गठबंधन तो किया है लेकिन वो अपने 5 राज्यों में चुनाव में व्यस्त है, यानी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस गठबंधन पर सवाल खड़ा किया गया था। और जैसे उसके बाद जब बात सामने आई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बात करें कि दिल्ली हेडक्वार्टर से भी नीतीश कुमार से बात हुई है, लेकिन बात क्या हुई है अभी इसको लेकर कोई चर्चा सामने नहीं आई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की बात को रखा गया है और इसको संज्ञान में ले गया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, अब जो चर्चा विषय है अब देखना ये होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे नीतीश कुमार से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन आरजेडी के जो मुखिया थे मुलायम सिंह, सॉरी तेजस्वी जी, वहां से बातचीत कही थी। उन्होंने जाकर था लालू प्रसाद यादव से यहाँ से भी जाकर मुलाकात की थी, लेकिन सामने यही होगा कि अभी जो क्लियर सामने नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, हो सकता है कल बैठक की जा सकती है और इस पर संज्ञान लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष पर बीजेपी लगातार हमला बोलती नजर आ रही है, तो विपक्ष आरोप लगाता है कि हर किसी नेता को जेल भेजने तैयार किया, ये ईडी सम्मन भेज रही है, तो उसको लेकर चर्चाओं में है। जी बिल्कुल, इंडिया अलायंस इसलिए बना था ताकि बीजेपी को ध्वस्त हो चुके 2024 में अपना झंडा वो फहरा सके। लेकिन अब देखिए बने हुए 2 से 3 महीने ही मात्र हुए हैं और बीच में खटपट होनी शुरू हो गई है। क्या लगता है 2024 में प्रदर्शन क्या इसी खटपट के साथ किया जाएगा या उससे पहले सुलह हो जाएगी? इंडिया अलायंस का जिसको गठबंधन किया गया था, लेकिन वहां पर खुलासा नहीं हुआ था कि क्या वो राज्य चुनावों में भी साथ देगी या फिर खाली 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकने की यही गठबंधन बना है। उसी साथ में अखिलेश ने भी इस पर काफी अखिलेश ने भी कांग्रेस को घेरते नजर आए थे कि मुझे तो बुला लिया गया था लेकिन राज्य चुनाव में ऐसा कोई सामने नहीं आया कि उन्हें साथ देंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है वो अभी बिखरता नजर आ रहा है। लेकिन बाद मौके पे जब ये प्रचार सामने आई तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने इस बात को बात की और अब देखना ये कि बाद में क्या बात की गई है। अब नीतीश कुमार का बयान क्या आता है कि उनकी गठबंधन की बैठक की बात कही है, क्योंकि जब से बैठक की गई है उसके बाद कोई बैठक नहीं की गई है, सिर्फ चुनावी मुद्दा चल रहा है। 2024 का गठबंधन रहेगा या राज्य चुनावों का भी गठबंधन इसमें शामिल रहेगा। जी बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने हरियाणा को इसका जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि हरियाणा में जो प्रदूषण है उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी माना है और कहा है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रदूषण है जिससे दिल्ली की हवा खराब हो रही है। दिल्ली के अंदर स्मोक टावर लगाए गए हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी आप पार्टी की नहीं है और ना ही उसके हाथ में है। ये लापरवाही अधिकारियों की है और दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को पहले से काफी कंट्रोल किया है। तो हरियाणा के प्रदूषण से दिल्ली की हवा खराब हो रही है, ये सुशील का कहना है। बता दें मंत्री है और उनकी तरफ से कहना है, आम आदमी पार्टी के मंत्री कह रहे हैं कि कार्य लगातार हो रहा है, धरातल पे चीजें नजर आ रही है। स्मोक टावर की बात भी उन्होंने कही है कि ये हमारी कार्यशैली में नहीं आता, अधिकारियों की कार्यशैली में आता है और ऐसे में पंजाब उनकी सरकार है, पंजाब में सबसे ज्यादा पराली पंजाब में ही जलाई जा रही है। हरियाणा पे भी कई सवाल उन्होंने खड़े किए। इसी के साथ उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिया और कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तस्वीरें साफ की है। लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्णा नगर कस्बे से लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां नाबालिग लड़की के साथ अश्लील वीडियो बनाकर दूसरे समुदाय का आरोपी युवक दुराचार कर रहा है, जिस वजह से लड़की ने आत्महत्या की थी। तो वहीं शुक्रवार की शाम को सैकड़ों लोगों के साथ सड़क पर बैठकर परिजनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कुछ उत्तेजित लोगों ने एक दुकान पर भी तोड़फोड़ कर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठी चार्ज किया, जिसमें कई लोगों को हल्की चोटें भी आई है। राम जी लखीमपुर से सीधे हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। राम जी, अभी क्या स्थिति है? माहौल शांत हो चुका है या हंगामा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल स्वीटी, आपको बता दें जिस तरीके से जो हंगामा हुआ था, हंगामा के बाद जो पुलिस बैकफुट पर आ गई थी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया था। वहीं लखनऊ के जो आईजी रेंज तरुण गाबा हैं, वो भी मौके पर विजिट किया था, मौके पर दिशा निर्देश भी दिए गए थे। वहीं अगर बात की जाए हंगामे की, तो हंगामा उस दौरान जिस तरीके से बढ़ गया कि जो पीड़ित लड़की थी, जिसका वीडियो बनाने के बाद जो दूसरे समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने बाकायदा इसको सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। वायरल होने के बाद जिस तरीके से लड़की ने घर पे आके फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। वही परिजनों का कहना है कि इसकी शिकायत जब दूसरे समुदाय के घर के लोगों से की गई तो उन लोगों ने लड़की को धक्का मार के भगा दिया गया। वहीं आज जिस तरीके से घटना हुई, कल से आज तक डेड बॉडी को लेके जो पलिया पुजरिया मार्ग है, जो कि नेशनल हाईवे का मार्ग गुरुद्वारा नेशनल पार्क का रास्ता जाता है, उसको जाम कर दिया था। तो आज जिस तरीके से एकदम से उग्र प्रदर्शन होने लगा और पथराव होने लगा, उस पथराव के दौरान एक दूसरे समुदाय की जो दुकान मालिक था उस पर होने लगी। पुलिस ने बैकफुट पर आके लाठीचार्ज किया। इसमें कई लोग घायल होने की भी सूचना है स्वीटी। अभी स्थिति क्या है? क्योंकि कहा यह जा रहा है हंगामा लगातार हो रही है। देखिए स्वीटी, जिस तरीके से पुलिस फोर्स बढ़ाया गया है, जो एसपी गणेश प्रसाद सहाय खुद मौके पर हैं, और वहीं जिस तरीके से एसपी का बयान भी आया है कि 4 लोगों के खिलाफ संगीन धारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसमें एक जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद 3 अन्य लोगों का भी बाकायदा तलाश की जा रही है और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। जो लड़की का घर है, उस घर से जो है बाकायदा जो साक्ष्य सबूत है, उनका ये भी कहना है कि कितने समय में यहाँ पे ये पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है राम जी? देखिए, इस कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक सुस्ती रही है। अगर पुलिस पहले से इस तरीके से अगर घटनाक्रम पर नजर बना लेती, मुकदमा दर्ज हो जाता, उस तरीके से जिस तरह गिरफ्तारी हो जाती, और तो लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ने की स्थिति नहीं बनती स्वीटी। जाहिर सी बात है, अगर वक्त रहते कोई भी काम हो जाता तो उसके बाद की स्थिति भयावह नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चले आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के परेड ग्राउंड देहरादून में आज दिव्य दरबार लग गया है, जिसमें भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। परेड ग्राउंड के चारों तरफ 0 जोन घोषित कर दिया गया है। 10 पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए गए हैं, जहां वाहनों को पार्क करवाया जा रहा है। वहीं सिटी बस विक्रम मैजिक के रूट डाइवर्ट किए गए हैं।
वीरेंद्र शास्त्री का जो प्रोग्राम है परेड ग्राउंड में, इसके मद्देनजर जो है इसमें 2 जोन्स में पूरे सिटी को डिवाइड किया गया है। एक इनर जोन, एक आउटर जोन। इनर जोन आपकी मेनली परेड ग्राउंड रहेगी, जो पूरी 0 जोन रहेगी। उसमें कोई भी वाहन, कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर उस एरिया के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। उसके अलावा एक आउटर जोन होगी जो शहर से बाहर 4-5 दिशाओं में से जहाँ से वाहन आएंगे उनके लिए बाहर ही जो है पार्किंग। तो पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आज 4 बजे दिव्य दरबार लगा चुके हैं। 10 बजे तक ये दिव्य दरबार लगने वाला है। इसको लेकर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता हो चुके हैं। कई रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं और लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोई भी यहाँ पे संदिग्ध व्यक्ति ना पहुंचे और किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। तैयारी काफी दिनों से चल रही थी और अब तैयारी पूरी हद तक हो चुकी है और ऐसे में अभी भी दिव्य दरबार लगा हुआ है। 4 से 10 बजे तक ये दिव्य दरबार लगेगा। उसके बाद से आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री रवाना हो जाएंगे कार्यक्रम स्थल से। अभी कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी इस वक्त दिव्य दरबार लग चुका है, कितने श्रद्धालु पहुंचे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए? ये पहला अवसर है कि उत्तराखंड में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगने जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का ये दिव्य दरबार का मंच है, यहाँ पर वो बैठेंगे, कहीं से अपने भक्तों को वो अपनी बातें बताएंगे जो भक्त उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार उत्तराखंड में उनका दिव्य दरबार लग रहा है और भक्तों में एक अलग का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लाखों की जो श्रद्धालु है, जो भक्त लोग हैं, जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को सुनना चाहते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे। वो और जो दरबार लगता है उनका, वो यहाँ पर अपना दिव्य दरबार लगाते हुए नजर आएंगे। तो कोशिश की गई है कि जल्द से जल्द यहाँ पर आएंगे और इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ लोग कहेंगे। सिर्फ उत्तराखंड से हर बात का कहा हुआ है संदेश पूरे देश भर में एक मैसेज देने का काम कर रहा है। और जब वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ देवभूमि में उनका शिकार होगा, क्या कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर देर में यहाँ पर वो पहुंचेंगे। इंतजार इस बात का सुरक्षा के सारे इंतजार यहाँ पर किए गए। दोपहर से यहाँ पर पहुंचे शुरू हो चुके थे। 4 बजे से लोगों की खबर में आगे बढ़ेंगे। खबर जौनपुर से है, जहां कोटद्वार ने राशन में घटतौली और राशन कार्ड धारकों के साथ बदसलूकी की है, साथ ही धमकी दी है, जिसको लेकर पीड़ित ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि पीड़ित ग्रामीणों सैकड़ों की संख्या में शाहगंज संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे। तो एटीएम को पत्र देकर गुहार लगाई है और बदसलूकी यहाँ पे की गई है। बता दें राशन कार्ड धारकों के साथ बदसलूकी की गई है और ऐसे में तमाम यहाँ पे लोग पहुंचे हैं शिकायत पत्र लेकर और पीड़ित ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।